वेलकम माय स्टूडेंट्स। कल इन्वर्स का क्लास स्टार्ट किए थे और इन्वर्स का में डिफ्रेंसिएशन क्लास स्टार्ट किए थे। इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन जो स्टार्ट किए थे कैसे सिद्धांत से उसको बता रहे हैं। देखिए कल कुछ हुआ था, आज आपका और कुछ क्वेश्चन हल कराते हैं। पहला नंबर, कल इसमें 7 क्वेश्चन पढ़ाए थे, 7 या 8 क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए आज का लेक्चर 8 का पहला क्लास, पहला सवाल, टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स बी माइनस ए एक्स। आप लोग को मास्टर फॉर्मूला पढ़ाए थे हम अध्याय 2 में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। उसी फार्मूला पर जो है इसको भी बनाना है, उसी पर इसको देखिए हम लोग हल करके बनाएंगे। इसी को उल्टा अगर हम देखें लिख दें तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जब आप इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, जब इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में भी इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ ये इसको हम लोग इसी फार्मूला में सेट करते हैं। क्या है, x प्लस वाई। यहाँ देखिए यहाँ लाना है 1, अब यहाँ लाना है 1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ b है, ऊपर नीचे b से भाग दे देते हैं। लिखते हैं अंश और हर में, अंश और हर में b से भाग देने पर, देखिए जब अंश और हर में b से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, इसको पहले y बराबर दे दीजिए, यहाँ पे y बराबर दे देते हैं और निकालना है dy बटे dx बराबर वाट। अब सवाल में b से भाग देते हैं, बोलिए टेन इनवर्स a बटे b हो जाएगा, इसमें bx बटे b, ऊपर b से भाग दे दिए, नीचे भी b बटे b ax बटे b। तो y बराबर हो गया टेन इनवर्स a बटे b और b आपका b कट गया x, नीचे हो गया 1 माइनस a बटे b इंटू एक्स। अब देखिए सेम टू सेम आ गया फॉर्मूला में, टेन इनवर्स x के लिए प्लस y के लिए x आ गया, 1 माइनस x y आ गया, सेम टू सेम यही चीज आ गया। तो जब यही चीज आपका सेम टू सेम आ गया तो बताइए इसके बदले में हम लोग अब इस पूरे बदले में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये हो जाएगा टेन इनवर्स x के बदले a बाय b है, अब प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y के बदले x है। तो यहां तक आप लोग का आ गया। अब इसी का जो है हम लोग को निकाल लेना है डिफरेंशिएशन।
अब देखिए इसी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ तक। डी बटे डी एक्स वाई, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया, ये ए इसमें एक्स है ही नहीं, टेन ये आपका टेन इनवर्स ए बाई बी ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा 0। प्लस टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डी बटे डी एक्स कांस्टेंट टर्म का सूत्र 0 और डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए और बी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो टेन इनवर्स ए बाई बी भी कांस्टेंट टर्म होगा। अब बता दीजिए आंसर आप लोग इसका हो जाएगा क्या। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स का आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एकदम सेम टू सेम। इसी तरह से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है। आज के लिए नंबर 2, लेक्चर 8 का नंबर 2, टेन इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स 1 माइनस वाई बराबर दे दीजिए, वाई बराबर बी माइनस ए टेन एक्स, बी माइनस ए टेन एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स। पहले इनवर्स का समाप्त करते हैं, पहले इसी को हल करते हैं। टेन इनवर्स देखिए यहाँ पर इसमें सेट करने के लिए यहाँ चाहिए 1, तो 1 आएगा बी से भाग देने पर, बी से भाग दे देते हैं ए बाय बी, बी टेन एक्स बटे बी, बी बटे बी ए टेन एक्स बटे बी, या वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स ए बटे बी प्लस बी भी कट गया, टेन एक्स बी भी कट गया, 1 माइनस ए बाय बी इंटू टेन एक्स। देखिए एग्जाम में आपका यहाँ प्लस के बदले माइनस भी रह सकता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा तब टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई का, वाई बराबर इसमें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर व्हाट, तो वाई बराबर टेन इनवर्स देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के बदले वाई बी आ गया और वाई के बदले टेन एक्स आ गया इस बार। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स के बदले ए बाई बी प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई के बदले टेन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स ए बटे बी, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स टेन आपका कट गया, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया, बच गया सिर्फ एक्स, ड्यू टू डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर टेन इनवर्स, इसका सूत्र होता है ये है आपका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें एक्स वाला पद नहीं है, जैसे 0, डी एक्स डी एक्स कट गया 1, इसलिए आंसर हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। आंसर आराम से दे दीजिए।
दोनों क्वेश्चन आपका एक ही तरह का था, पहला और दूसरा। अब ये अगला चलते हैं। ये भी आपका उसी तरह से बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस बार 3 नंबर में लगेगा फॉर्मूला। यहाँ प्लस की जगह कर दीजिए माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला आपका इतना फॉर्मूला प्रयोग होगा। एक इसी बदले में ये लिखे हैं, उधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला उधर लिख दिया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। टेन इनवर्स है ए बाय बी माइनस 10x बटे 1 प्लस ए बाय डी 10x। देखिए टेन इनवर्स ए बाय बी, इसमें क्या से 1 प्लस है, बी माइनस 10x। सवाल गलत लिख दिया। तीसरा सवाल सही कीजिएगा। टेन इनवर्स ए cos x माइनस बी साइन x बटे बी cos x प्लस ए साइन x। ये सवाल है। देखिए इसमें b cos x से भाग देना पड़ेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर लाना है एक, प्रोग्राम में ये लाना है 1। अंश और हर में अंश और हर में b cos x से भाग देने पर, अंश और हर में b cos x से भाग देने पर। अब b cos x से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है, फॉर्मूला में क्या है 1, 10 प्लस x माइनस y 1 प्लस y, तब 10 प्लस x माइनस 10 प्लस y का फॉर्मूला होगा। तो 1 है यहाँ, तो यहाँ 1 लाने के लिए कैसे आएगा 1, यहाँ b cos x से भाग देंगे तो आ जाएगा। भाग तो पूरे देना पड़ेगा, इसको बैलेंस रखने के लिए ऊपर लेना पड़ेगा, तो नीचे दिया ऊपर देना पड़ेगा। a cos x भाग देते हैं b cos x माइनस b sin x भाग देते हैं b cos x से। आइए नीचे इसमें भाग देते हैं b cos x बटे b cos x, a sin x भाग देते हैं b cos x। y बराबर 10 इनवर्स। देखिए क्या कटा, cos कट गया, a बाय b कट गया, साइन बटे cos 10x, इसमें b cos कट गया 1 प्लस a बाय b इंटू साइन बटे cos 10x। देखिए एकदम सेम वही फॉर्मूला आ गया। 10 इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। इस पूरे बदले में क्या हम लोग लिखेंगे,
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। देखिए इस पूरे बदले में ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो अब सेम उसी फॉर्मूला में आ गया, इस पूरे के बदले में हम लोग ये वाला चीज को अब लिख देंगे। हो जाएगा y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, पहले क्या x के बदले है a बाय b माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y के बदले है टेन x। तो अब देखिए टेन इनवर्स टेन तो कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग अब बना लीजिए, हो गया। तब देखिए आगे चलते हैं। y बराबर हो गया टेन इनवर्स a बाय b माइनस x, टेन इनवर्स टेन कैंसिल x। अब निकाल दीजिए इसका डी टी डी एक्स ऑफ y, डी टी डी एक्स टेन इनवर्स a बाय b डी बटी डी एक्स ऑफ x। कभी भी सवाल में क्या करता है, सवाल आपको लिख देगा, बोलेगा x के सापेक्ष अवकलित करें, तो बात वही हो, या x के सापेक्ष अवकलन करें। तो समझिए डी बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। इसमें तो एक्स है नहीं, कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, ए और बी कांस्टेंट टर्म चुकी है, डी एक्स कट गया हुआ, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स का आंसर हो गया माइनस। इसको मिटाते हैं। देखिए हो गया आप लोग काम। जस्ट ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, y बराबर है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, और टेन को इधर लाएंगे, टेन इनवर्स और साथ में ए मानना पड़ेगा ना, इसको मान लेते हैं और ए टेन थीटा। अब ए को इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा एक्स बाय ए हो जाएगा टेन थीटा। अब इस टेन को लाएंगे इधर, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए बराबर थीटा। इसमें हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग मान लिए टेन थीटा, ए टेन थीटा। इसके पहले आप लोग एक चीज देखिए, टेन थ्री थीटा का सूत्र होता है, टेन थ्री थीटा का सूत्र होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इसी फॉर्म में सेट करेंगे, और इस फॉर्म में सेट करने के लिए हमको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a टेन थीटा रखना होगा। तो a टेन थीटा अगर हम लोग रखेंगे, देखिए तब क्या आपका हो जाएगा, और एक फॉर्मूला लगेगा d बटे डी एक्स, टेन इनवर्स x का सूत्र होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाय वन प्लस
एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 3a², जहाँ x है वहां पर हम रख देंगे a टेन थीटा माइनस यहां भी लिख देंगे a टेन थीटा का होल क्यूब, a टेन थीटा का होल क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a, यहाँ टेन थीटा का हो जाएगा x का a टेन थीटा का स्क्वायर। मतलब क्या किए हम, जहां जहां x है वहां वहां रख दिए a टेन थीटा, जहां जहां x था वहां a टेन थीटा रख दिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3 a, दो बार एक बार कितना बार, तीन बार, a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a² टेन स्क्वायर थीटा। a पहले से एक है और इसमें a का स्क्वायर होगा तो हो गया a²। आगे देखिएगा, या y बराबर टेन इनवर्स a क्यूब इसमें भी है, a क्यूब इसमें भी है, a क्यूब इसमें भी है और a दो गो वो तीन गो इसमें भी है। a क्यूब हम लोग ऊपर वाला पहले बाहर कर लेते हैं, टेन इनवर्स a क्यूब कर लेते हैं बाहर, तो बच गया 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा a क्यूब करते हैं कॉमन, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। यहाँ देखिए a का भी क्यूब होगा और टेन का भी क्यूब होगा। इसके बाद आइए a क्यूब माइनस 3a² टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी a दो बार एक बार तीन बार, इसमें भी तीन बार, बाहर कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। a क्यूब कट गया, y बराबर टेन इनवर्स। चलिए यहाँ पे आप लोग बना लीजिए, एक बार इसको बताते हैं फिर से। y बराबर है टेन इनवर्स a स्क्वायर माइनस x क्यूब, a क्यूब माइनस 3x²। ये जो है ये इस फॉर्म में है। देखिए x के बदले टेन थीटा, x के बदले टेन थीटा, x के बदले टेन थीटा अगर रखते हैं ये वाला सेम टू सेम ये वाला आ जाएगा, और ये वाला अगर आएगा उसके बदले में हम लोग रख देंगे टेन 3 थीटा, तो टेन इनवर्स टेन आपका समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, लेकिन साथ में इसमें a भी है, इसलिए x का जो मान मानेंगे टेन तो मानेंगे ही, साथ में a भी मान लेंगे। a गुना में चल जाएगा भाग में, इस टेन को लाएंगे साइड, टेन इनवर्स x/a, ये आपका हो गया थीटा। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां हम लोग बैठा देते हैं a टेन थीटा, यहाँ बैठा दिए a टेन थीटा, यहाँ बैठा दिए a टेन थीटा का क्यूब है, दे दिए क्यूब, a क्यूब माइनस 3a, x के बदले बैठा दिए a टेन थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर आपका दे दिए। इसके बाद ये y बराबर है टेन इनवर्स, अब a दो बार यहाँ एक बार, कितना बार हो गया, ये हो गया तीन बार, a का भी क्यूब, a का क्यूब टेन क्यूब थीटा, अब a क्यूब माइनस 3a और इसका ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए a क्यूब दोनों में बाहर कर दिए, बच गया 3 टेन थीटा, इसमें बच गया टेन क्यूब थीटा। इसमें आपका जो है a स्क्वायर और a यहाँ भी तीन बार है, यहाँ भी तीन बार है, बाहर कर दिए, a क्यूब कट गया। अब जो ये बच गया ये सेम टू सेम इससे मैच कर रहा है, और इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं टेन 3 थीटा इसके बदले में। तो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए तब आगे
हो जाएगा टेन इनवर्स, इसके बदले में ये जो फॉर्मूला सेम टू सेम यही आया था, यहाँ था 3 टेन थीटा माइनस 10 माइनस थीटा स्क्वायर था, उसके पहले था टेन इनवर्स। इस पूरे बदले में हम लोग लिख सकते हैं टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा। y बराबर हो गया टेन इनवर्स, टेन आपका कैंसिल हो गया, 3 थीटा। y बराबर हो गया 3, और थीटा का मान है, थीटा का मान हम लोग यहाँ पे निकाले थे, थीटा का मान हम लोग इधर जो बगल में निकाले थे टेन इनवर्स, थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बटे डी एक्स वाई, डी बटे डी एक्स 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये थीटा का मान हम लोग शुरू में ही निकाले थे, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, उसको फिर से बैठा दिए। अब 3 यहाँ कांस्टेंट, अब हम लोग क्या कर दिए, बहुत साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डी टेडियस कर दिए, इधर कर दिया आपका डी टेडियस। अब इस 3 को बाहर कर दीजिए, तो डी वाई बटे डी एक्स, 3 बाहर, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये सूत्र आ गया, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के सूत्र में आ गया। लेकिन यहाँ x के बदले में x बाय ए है, x नहीं है यहाँ, x और यहाँ भी x है, x बाय है, इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए डी वाई बटे डी एक्स 3 टेन इनवर्स x बाय ए सेट करते हैं, तो 3d बटे डी टेन इनवर्स x बाय ए नीचे सेट करते हैं डी एक्स बाय ए, जो x के बदले में यहाँ x है लेकिन यहाँ x बाय ए है, x के बदले में दूसरा चीज आता है तो उसको नीचे ही सेट करते हैं और उतना ही ऊपर कर देते हैं सेट x बाय ए, लास्ट में देंगे dx। चलिए यहाँ तक बना लीजिए। ये क्या देखिए, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, बच गया 3 थीटा। अब 3 रहने दिए और थीटा का मान हम लोग साइड में शुरू में ही ज्ञात किए थे, टेन इनवर्स एक्स बाय लगा दिए, टेन इनवर्स एक्स बाय। अब क्या कर लिए, 3 बाहर कर दिए, डी टेन इनवर्स एक्स बाय, ये डायरेक्ट इसी फार्मूला में है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y चाहिए, यहाँ x बाय ए है, नीचे में x बाय चाहिए, नीचे देंगे ऊपर भी देंगे बटे dx। अब देखिए इसका सूत्र बैठाते हैं, dy बटे dx बराबर 3 टेन इनवर्स x बाय ए का फार्मूला वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x के बदले x बाय ए है मेरा, x बाय ए का हो गया स्क्वायर, उधर हो गया dx आपका कट गया, कितना बार, एक बार में, बच गया 1 बाय ए। देखिए dx कट गया, बच गया 1 बाय ए। या 1 बाय ए कांस्टेंट टर्म बाहर कर दीजिए और dx आपका कट जाएगा, dy बटे dx बराबर 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुना 1 बाय ए। dy बटे dx बराबर हो गया 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुना 1 बाय ए। ये भाग में है, गुना में बदलेंगे तो उल्टा आपका हो जाएगा, dy बटे dx का हो जाएगा 3 गुना ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 बाय ए। ए यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार कट जाएगा, इसलिए dy बटे dx बराबर निकल जाएगा 3a बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर यहाँ 2 ठो से 1 ठो कैसे बचा, 1 ठो क्या हो गया, ये वाला कट गया, 2a में 1 कट गया, 1 बचा, बस यही आपका हो गया आंसर, 3a बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन और देखिए। सेक इनवर्स 1/4x³ माइनस 3x। इसमें सूत्र लगेगा, cos 3a का सूत्र होता है 4cos³ माइनस 3cos a, और लगेगा d/dx cos इनवर्स x का, जो कि हम कल बता दिए थे लेक्चर 7 में सूत्र, -1/√1 माइनस x²। इसको दे देगा तो dy/dx, x के सापेक्ष अवकलित करें तो x के सापेक्ष अवकलित करें, किएगा माना y बराबर सेक इनवर्स 1/4x³ माइनस 3x। अब देखिए हमको लाना है इसको सेक इनवर्स खत्म करने के लिए सेक में लाना है, और ये वाला सेम इससे मैच कर रहा है। अगर इसको हम cos में बदल दें, x के बदले cos बैठा देंगे तो यही आ जाएगा सेम, इसके बदले cos 3 हो जाएगा, और 1/cos3 होता है 1/cos3 हो जाएगा sec 3a, sec से आपका कट जाएगा। y बराबर सेक इनवर्स 1/4 x के बदले मान लेते हैं, माना x बराबर cos a, cos को इधर लाते हैं, cos इनवर्स x बराबर a, तो हो जाएगा देखिए कितना 4x के बदले बैठाएंगे cos a, तो cos³ a माइनस 3x के बदले cos a। y बराबर सेक इनवर्स 1, जहाँ x था वहाँ cos से बैठा दिए। अब ये सूत्र है सेक से लिए, और इसके बदले क्या लिखिएगा cos 3a, सेक इनवर्स इसका हो जाएगा सेक 3a, सेक से आपका कट गया, y बराबर बच गया 3a। अब a का मान बैठा देंगे हम लोग इसमें, a का मान कितना बैठा दीजिएगा y बराबर 3, a का मान है cos इनवर्स x, और इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ y, d/dx 3 cos इनवर्स x, dy/dx 3d/dx cos इनवर्स x, dy/dx 3 cos इनवर्स x का हो जाएगा सूत्र -1 माइनस x², 3 गुना d/dx cos इनवर्स x का सूत्र वहां देखिए क्या है, -1/√1 माइनस x²। बैठा दिए, इसका आंसर निकल गया dy/dx बराबर -3√1 माइनस x², आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और जो कि कल की क्लास में ही बता दिए थे, इसको डिलीट करते हैं, मतलब मिटाते हैं। सवाल देखिए क्या दिया हुआ आज के लिए 6 नंबर।
टेन इनवर्स cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। 2.2 में सवाल नंबर 8 बना लीजिएगा, बना करके उसी का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बन जाएगा। डालते हैं इसको होमवर्क में। 2.2 का सवाल नंबर 8 है को बना दीजिएगा। अब बना करके खाली चिन्ह देखिए, प्लस माइनस का अंतर होगा, उसको बना करके उसके बाद उसका dx कर दीजिएगा। सवाल नंबर 7, यदि y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1, तो सिद्ध करें कि dy बटे dx बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कल भी बताए थे। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1। साइन को सेक को चेंज कर देते हैं कॉस में। अब काहे करते हैं वो देखिए, सूत्र आप लोग देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सूत्र होता है π/2। इसको इसी फॉर्मूला में हम लोग लाएंगे। वो साइन है वो सेक है, इसको बदल देते हैं हम कॉस में जैसे बदलेंगे उल्टा हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस हो गया साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1। इसी को सजा के लिखेंगे, पहले साइन को तब कॉस को। साइन इनवर्स x माइनस 1 नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस समझने के लिए कर दिए हम x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए अभी कौन ये का सूत्र में आ गया, साइन वर्स x प्लस कॉस प्लस x π/2। साइन वर्स x प्लस कॉस प्लस x क्या सूत्र हो जाएगा, दोनों एंगल भी सेम हो गया, π/2 पूरे सूत्र हो गया साइन वर्स x प्लस कॉस प्लस x π/2। तो अब इसे हम लोग निकाल देंगे d बटे dx, d बटे dx ऑफ y d बटे dx π/2, इसलिए dy बटे dx बराबर हो गया 0। आंसर हो गया। चलिए दैट्स ऑल, आज का क्लास इतना ही, बाय बाय।